बहुत साल पहले की बात है। श्रीरामपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में 4 दोस्त रहते थे, हिरन, चूहा, कौवा और कछुआ। उस जंगल में एक बड़ा तालाब था जिसमें वो कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा छोटा सा घोंसला बनाकर रहता था। उस पेड़ के नीचे जमीन पर बिल बनाकर चूहा रहता था और पास के घने झाड़ियों में हिरन रहता था। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। चारों दोस्त साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते और साथ साथ घूमते थे। इस प्रकार वो सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करके जीवन यापन करते थे। दिन के समय कछुआ तालाब के पानी में खेलता, डुबकियां लगाता और तैरता रहता था। और बाकी तीनों भोजन के तलाश में निकल पड़ते थे। खाना खाने के बाद वो तीनों शाम होने से पहले अपने घर लौट आते थे। उसके बाद चारों दोस्त इकट्ठे होकर साथ साथ खाते और खेलते रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शाम होने से पहले चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका दोस्त हिरन नहीं लौटा। तीनों बहुत चिंता में पड़ गए। फिर कछुआ बोला, हिरन तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था। आज क्या बात हो गई जो अभी तक नहीं आया? मेरा तो जी घबरा रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है। हे भगवान, हिरन को रक्षा करना। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? अगर शाम होने से पहले हमें हिरन नहीं मिला तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हमें अभी उसे ढूंढने के लिए निकलना होगा। हाँ, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? कहाँ ढूंढे हिरन को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्द ही कुछ उपाय निकालो दोस्तों। कौवा भाई, तुम एक काम करो, जंगल के चारों ओर उड़कर देखो। अगर तुम्हें कहीं हिरन दिखे तो जल्दी आकर हमें बताना। देर मत करो, जल्दी जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जल्दी जाओ कौवा भाई और जल्दी वापस आना। ठीक है, मैं अभी जंगल के चारों ओर देख कर आता हूँ। तुम दोनों यही रहो, कहीं मत जाना। ठीक है कौवा भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम जल्दी जाओ। तुम जब तक वापस नहीं आओगे हम बहुत चिंतित रहेंगे। फिर कौवा वहां से चला गया। वो उड़ते उड़ते चारों तरफ नजर घुमा रहा था, लेकिन उसे हिरन कहीं भी नजर नहीं आया। फिर कौवा हिरन को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा। दोस्त हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त, मैं तुम्हें कहीं भी देख नहीं पा रहा हूँ। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसे अपना दोस्त हिरन का लग रहा था। कौवा आवाज सुनकर उस दिशा में उड़ गया। वहां जाकर कौवे ने देखा उसका दोस्त हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है और जाल से निकलने के लिए छटपटा रहा है। कौवे को देखकर हिरन को कुछ साहस मिलता है। फिर वो कहता है, दोस्त, एक जालिम शिकारी ने मुझे इस जाल में फंसा लिया है। शिकारी ने यहाँ पत्तों के पीछे अपना जाल बिछाया था। मैंने इस जाल को ठीक से नहीं देखा और इस जाल में फंस गया। वो शिकारी अब आता ही होगा। वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मार डालेगा। दोस्त, मुझे लगता है मैं और ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। कछुआ और चूहे को मेरा अंतिम बात बताना कि मैं उन्हें बहुत चाहता था।
दोस्त, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम हैं ना, जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। मेरी चिंता मत करो, चले जाओ यहाँ से। फिर कौवे ने एक उपाय निकाला और हिरन को कहा, सुनो, मैं चूहे को अपना पीठ पर बिठाकर लाता हूँ। वो अपनी नुकीली दांतों से जाल को बड़ी आसानी से काट देगा। तुम थोड़ा शांत होकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर कौवा जल्दी वहां से चला गया। हिरन को आशा की किरण दिखाई दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इधर कौवा बड़ी जल्दी से कछुआ और चूहे के पास पहुंच गया। कौवे ने समय नष्ट किए बिना उन्हें सब कुछ बताया। दोस्तों, हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। वो बहुत तकलीफ में है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। हिरन को कुछ हो गया तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। कछुआ बहुत घबरा गया और उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। इस समय मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। क्या तुमने कुछ सोचा है? घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर जल्द से जल्द हिरन के पास ले चलो, फिर हम उसे छुड़ा लेंगे। फिर चूहा कौवे के पीठ पर बैठ गया और दोनों उड़ गए। कुछ देर के बाद वो हिरन के पास पहुंच गए। जाल काट के हिरन को मुक्त करने में चूहे को ज्यादा देर नहीं लगा। मुक्त होते ही हिरन ने उन्हें धन्यवाद दिया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। यदि तुम दोनों सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद आज मैं जीवित नहीं होता। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बात करते करते कछुआ भी वहां पर जा पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। तब हिरन बोला, दोस्तों, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त मिले हैं। चारों दोस्त खुशी से नाचने कूदने लग जाते हैं। इतने में हिरन को शिकारी के आने का आहट सुनाई देता है और वो अपने दोस्तों को चेतावनी दी। भाइयों, देखो, वो जालिम शिकारी आ रहा है। तुरंत कहीं पर छुप जाओ, नहीं तो वो हम सबको पकड़ लेगा। हिरन की बात सुनकर चूहा तुरंत पास के एक बिल में छुप गया। कौवा उड़कर पास के एक डाल पर बैठ गया और हिरन बड़ा छलांग लगाते हुए पास के झाड़ियों में घुस गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण छुप नहीं पाया। इतने में शिकारी आ गया और वो जाल को काटा देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि इस जाल को काटा किसने। ये जानने के लिए वो इधर उधर देख रहा था। तब उसकी नज़र कछुए पर पड़ी। कछुए को देखकर उसकी आंखें चौंक उठी। अरे वाह, हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ? अब ये कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। मैं इसे अपना थैले में भर लेता हूँ। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और चल पड़ा। कौवे ने तुरंत हिरन और चूहे को बुलाया। दोस्तों, कछुए को शिकारी ने थैले में डालकर ले जा रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। कुछ सोचो दोस्त, जल्द ही कुछ सोचो। हमें अपने दोस्त की जान बचानी ही होगी और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा। लेकिन कैसे? हिरन भाई, तुम कुछ उपाय बोलो।
इस बार हिरन ने समस्या का हल सुलझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं चलकर शिकारी के आगे से निकलूंगा। शिकारी मुझे देखकर पकड़ने के लिए थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा, लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को काटकर कछुए को आजाद कर देगा। ये उपाय सबको अच्छी लगती है। योजना के अनुसार हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और हिरन को देखकर शिकारी खुश हो गया। वो थैला रखकर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन उसे दौड़ाकर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं छुप गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था। कछुआ आजाद हो गया। इधर शिकारी हिरन हाथ न लगने के कारण बहुत नाराज हो गया। अब कछुए से ही काम चलाने की इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। थैले में छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर वहां से लौट गया। इस तरह से दोस्तों ने मिलकर हिरन और कछुए की जान बचा ली और वो खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। राजनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बरसात के रात में जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक कौवा दंपति अपने घर के अंदर बात कर रहे थे। देखो मिनी, जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो राजू। लगातार हो रही बारिश से सभी जानवर बहुत परेशान हैं और चिंतित भी। तुम बैठो, मैं जंगल का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। इतना बोलकर राजू बाहर चला गया। बारिश में भीगते हुए वो उड़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ के डाल पर बैठ गया। तभी उसका नजर एक हिरनी के बच्चे पर पड़ा जो बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, ये हिरनी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। मुझे इस बच्चे का मदद करना होगा। राजू ने इतना कहा ही था, तभी उसका नजर थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के नीचे एक तेंदुए पर पड़ा। उसे देखकर राजू सोचने लगा, अरे, ये तेंदुआ तो इस जंगल का नहीं लगता। ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। मुझे मालूम करना होगा क्या बात है। इतना बोलकर राजू तेंदुए के पास गया और बोला, कौन हो तुम? मैं तो इस जंगल के सभी प्राणियों को जानता हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। कहाँ से आए हो तुम? तुम सही कह रहे हो। मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। फिर राजू हिरनी के बच्चे के पास गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर चला आया और घर का रास्ता भी भूल गया। इतना बोलकर सोनू रोने लगा। फिर से राजू ने उसे हौसला देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं माना।
तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। अब चलो मेरे साथ। राजू सोनू को लेकर कुछ ही दूर चला था कि तभी सोनू की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए और उसे गुस्सा होकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे सोनू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, कब से तुम्हें जंगल में ढूंढ रही हूँ। आज से तुम्हारा सारा बात मानूंगा माँ। तुम्हें छोड़कर अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत आना। सोनू अपनी माँ के साथ चला गया और राजू अपने घर में जाकर मिली को सारी घटना बताने लगे। राजू की बात सुनकर मिली गहरी सोच में डूब गई। अरे मिली, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मैं सोच रही थी कि वो तेंदुआ उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा था ना। अरे नहीं मिली, वो तेंदुआ खुद डर के मारे पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे लगता है वो उसे नहीं देखा। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई और राजू धूप में बैठा था। तब एक चिड़िया आकर उसके पास बैठ गई और बोली, अरे राजू, तुम यहाँ बैठे हो? उधर बेचारी हिरनी की रो रो कर बुरा हाल है। ठीक है, लेकिन कौन सी हिरनी और क्यों रो रही है वो? मुझे क्या पता, बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। राजू उसके साथ तुरंत वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि वो हिरनी सोनू की माँ थी। फिर राजू उससे बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कल रात मैं सोनू को लेकर घर पर गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करता हूँ। फिर राजू सोनू को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वही तेंदुआ नजर आया जो बड़ी आराम से बैठा था। राजू उसके पास जाकर बोला, तेंदुआ भाई, तुमने एक हिरनी के बच्चे को कहीं पर देखा है? वही हिरनी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी हिरनी के बच्चे को नहीं देखा। मैं तो कब से यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इस जंगल की राजा हो और यहाँ पर तुम्हारा ही शासन चलता है। अरे भाई, मेरी जब मर्जी होगी तब मैं चला जाऊंगा। अब तुम अपना काम करो। तेंदुए की बात सुनकर राजू मन ही मन बोला, मुझे तो इस तेंदुए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर को इसकी शिकायत करनी होगी। फिर राजू वहाँ से उड़कर सीधा शेर सिंह के पास चला गया और सारी बात बताने लगा। महाराज, मैंने तो आपको सारी घटना बताया। मुझे उस पर शक हो रहा है। राजू की बात सुनकर शेरराज ने क्रोधित होकर बोला, इसका मतलब वो तेंदुआ सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो। ये आपको क्या हो गया महाराज? मैंने जो देखा वही आपको बताया। तभी राजू ने देखा कि तेंदुआ सोनू को साथ लेकर गुफा के अंदर आया। राजू आश्चर्यचकित होकर
इस दृश्य को देखने लगा। महाराज, जब मुझे पता चला कि ये हिरनी का बच्चा गायब हो गया तो मैं उसकी तलाश के लिए जंगल में चला गया, लेकिन मुझे पता था कि ये कौवा मेरे खिलाफ आपको जरूर बताएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। महाराज, इस कौवे के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आते। कौवा, तुम तो कह रहे थे कि ये तेंदुआ हिरनी के बच्चे को मार डाला, मगर तेंदुए ने तो इसे सही सलामत ढूंढ कर लाया। तुम्हें अब सजा मिलेगी। इतना बोलकर शेरराज ने राजू को एक पिंजरे में बंद कर दिया और तेंदुए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तेंदुआ खुश होकर वहां से चला गया। इधर वही चिड़िया इस सारे घटना को देख रही थी। वो तुरंत मिली के पास पहुंच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ करो मिली, शेरराज ने राजू को बंदी बना लिया है। जब राजू ने मुझे बताया था कि वो तेंदुआ पेड़ के नीचे खड़ा होकर उस हिरनी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। जो भी हो, लेकिन तुम कुछ भी करके राजू को पिंजरे से बाहर निकालो। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। उस दिन से दोनों ने तेंदुए पर नजर रखने लगे। वो तेंदुआ पूरे दिन जंगल में घूमता था और दूसरों का खाना चुरा कर खा जाता था और छोटे मोटे जानवरों को शेरराज का दोस्त कहकर धमकाता था। एक दिन तेंदुआ घूमते घूमते सोनू के घर के पास पहुंच गया। तब सोनू घर के बाहर खेल रहा था। तेंदुआ उसे लालच भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिली उस पर नजर रख रही है। तब मिली ने चिड़िया को बोली, तुम जल्दी महाराज के पास जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। लेकिन शेर महाराज क्या मेरी बात मानेंगे? क्या वो मेरी बात सुनेंगे? तुम कैसे भी करके महाराज को यहाँ लाओ, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रही है। फिर चिड़िया ने उड़ते हुई महाराज के पास पहुंच गई और बोली, महाराज, बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और अपने आँखों से देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। फिर शेरराज ने चिड़िया के साथ उस जगह पर पहुंच गए और मिली शेरराज के पास आकर बोली, महाराज, आप उस झाड़ियों के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। मिली की बात सुनकर शेरराज एक झाड़ियों के पीछे छुप गया। उधर तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर सोनू के पास जाकर बोला, आज तुम्हारा ताजा ताजा मांस खाने का मन कर रहा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर गए थे। मूर्ख हिरनी के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं जानता था कि इस जंगल में राजू का वह सबसे तेज दिमाग की है, इसलिए मैंने उसे फंसाया और अंदर करवा दिया। मैं कुछ समझा नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको दयालु समझा। जब तू सो रहा था ना, मैं चुपके से तुझे मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और खुद ही तुझे जगाकर
महाराज के पास छोड़ आया और मूर्ख शेरराज ने राजू कौवे को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर आज मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो शेरराज कभी विश्वास ही नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर तेंदुआ बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि तभी शेरराज दहाड़ता हुआ वहां पर आ गया। अपने सामने शेर को देखकर तेंदुआ घबरा गया। अच्छा, तो ये थी तेरी चाल। तूने चालाकी करके राजू कौवे को मेरे हाथों से बंदी बना दिया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना बोलकर शेरराज तेंदुए के ऊपर हमला कर दिया। मार खाकर तेंदुआ किसी तरह से अपना जान बचाकर वहां से भाग गया और हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चला गया। फिर शेरराज ने मिली को साथ लेकर अपने गुफा में गया और राजू को मुक्त कर दिया। राजू, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दुष्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर मिली और राजू अपने घर में लौट आए और सुख शांति से जिंदगी गुजारने लगे।